नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना सुधांशु आप सबका वेलकम करता हूं चंद्रा आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सबको पता है कि चंद्रा आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर ऑल वनडे एग्जाम के बेसिस पे। बच्चों, आपको मैं सबसे पहली चीज जो बताना चाहता हूं वो ये है कि जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूजेस ऑफ आर्टिकल, आज का टॉपिक है आर्टिकल। कल मैंने इसके डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ था। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि आर्टिकल क्या होता है। ये तो हमने जान लिया, लेकिन आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि डेफिनेशन तो कहीं ना कहीं जरूरी है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि यूज हम कहाँ करते हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हमारे लिए कहीं ना कहीं चीजें कंफ्यूजन वाली रहती हैं। कल हमने ऑर्डर भी पढ़ा था कि आर्टिकल का ऑर्डर क्या होता है, कि आर्टिकल ये तो पता है कि नाउन के पहले आता है, लेकिन अगर मान लो सर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो क्या वो स्ट्रक्चर जो है, वो सीक्वेंस जो है सेंटेंस का, क्या वो सही होगा या नहीं। तो अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है यूजेस ऑफ आर्टिकल। तो आइए क्लास को बिना टाइम लॉस करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और क्लास को मन से देखें, ताकि मैं आपको आपकी सफलता में आपके साथ हमेशा खड़ा रहूं और आपकी सफलता को थोड़ा सा आसान बना दूं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। आज की क्लास बेस्ड है, मैंने पहले ही जैसा कि बता दिया है, किस पे, यूजेस ऑफ आर्टिकल पे। किस पे बेस्ड है भैया? आप कहेंगे सर जी आज की क्लास जो है वो यूजेस ऑफ आर्टिकल पे बेस्ड है सर। अब आर्टिकल होता कौन कौन है, तो आपने कल ही ये चीज जान ली थी कि आर्टिकल एक तो ए होता है, दूसरा एन होता है और तीसरा कौन होता है, द होता है। मैं जब आर्टिकल की बात करूंगा तो आप तीनों समझेंगे, एक तो ए भी समझेंगे, दूसरा एन भी समझेंगे और तीसरा द भी समझेंगे। लेकिन अब हम सबसे पहले इसके टाइप्स की बात करेंगे और टाइप्स के अकॉर्डिंग इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा आर्टिकल किस नाउन के पहले आएगा, है ना। वो नाउन कैसा होगा तब आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे या द का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स की बात करें तो आर्टिकल आर टू टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं भैया? टू टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? आप कहेंगे सर जी आर्टिकल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला वाला क्या है? सबसे पहला वाला क्या है प्यारे बच्चा? तो आप कहेंगे सर जी जो पहला वाला आर्टिकल उसको हम कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल। क्या कहते हैं भैया? आप कहेंगे सर जी पहले वाले को हम क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। और दूसरे वाले को जो नाम दिया गया है वो क्या है? आप कहेंगे सर जी उसको नाम दिया गया है इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या नाम दिया गया है? इनडिफिनिट आर्टिकल। यानी कि दो आर्टिकल हमने देखा। सबसे पहला आर्टिकल क्या है? डिफिनिट आर्टिकल। और दूसरा आर्टिकल क्या है? आप कहेंगे सर जी इनडिफिनिट आर्टिकल। अब डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ये जानना हमारे लिए कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। तो डिफिनिट आर्टिकल को आप कह सकते हैं निश्चित। क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चा? आप कहेंगे सर जी हम इसको कह सकते हैं निश्चित प्राविशेषण। क्या कह सकते हैं? निश्चित प्राविशेषण। और इसको आप कह सकते हैं अनिश्चित प्राविशेषण। क्या कह सकते हैं? अनिश्चित प्राविशेषण। अच्छा, ये चीज हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थी। अब निश्चित प्राविशेषण और अनिश्चित प्राविशेषण हम पढ़ेंगे। अब निश्चित के बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? निश्चित के बाद जो हमारा टॉपिक है वो ये है प्यारे बच्चा कि डिफिनिट आर्टिकल में आप कहेंगे सर डिफिनिट आर्टिकल में क्या रखा गया? आप कहेंगे डिफिनिट आर्टिकल में जो रखा गया, क्योंकि शब्द तो तीन है, तो डिफिनिट आर्टिकल में रखा गया द को और इनडिफिनिट आर्टिकल में रखा गया ए और एन को। यानी कि वो जो तीन शब्द थे द, ए और एन, वो तीनों डिवाइड हो गए। डिफिनिट में द को रख दिया गया, इनडिफिनिट में ए और एन को रख दिया गया। किसको रख दिया गया? ए और एन को रख दिया गया। यानी कि अब तो हमारा थोड़ा सा काम और आसान हो गया। क्या आसान हो गया? कि हम जान गए कि ये द जो है वो डिफिनिट है और हम ये जान गए कि ए और एन जो है वो इनडिफिनिट है। और इसके भी अलावा ये क्या है? आर्टिकल है। इसके भी अलावा ये क्या है? आप कहेंगे सर जी ये आर्टिकल है। ठीक है ना। यहां तक चीजें कंफर्म हो गई कि डिफिनिट आर्टिकल क्या है? इनडिफिनिट आर्टिकल। यानी कि आर्टिकल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा क्या है? इनडिफिनिट आर्टिकल। दैट्स ऑल। अब बात करते हैं डिफिनिट आर्टिकल होता क्या है और इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है। हमने तो ये तो जान लिया कि एक आपका डिफिनिट है, दूसरा इनडिफिनिट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी भैया? डिफिनिट आर्टिकल की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डिफिनिट आर्टिकल की बात कर लेते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल आखिरकार होता क्या है, कहां पे इसका यूज हम करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी जरा हमको यह बताइए कि हमने इस बात की चर्चा तो पहले ही कर दी है कि डिफिनिट आर्टिकल को हम निश्चित प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित प्राविशेषण कहते हैं। इसको निश्चित का मतलब यानी कि डिफिनिट को आप निश्चित कहते हैं, यानी कि डिफिनिट का अर्थ निश्चित होता ही है। और
इस डिफिनिट आर्टिकल में जो आर्टिकल है वो है द, यानी कि द एक कैसा आर्टिकल है? डिफिनिट आर्टिकल है। क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है। एक कॉमन रूल जो था वो क्या था कि ये नाउन के पहले आएगा। कहां आएगा? नाउन के पहले आएगा। अब वो नाउन कैसा होना चाहिए? बात तो ये हमारा कंफर्म पहले से है कि सर डिफिनिट आर्टिकल जो है उसे हम निश्चित प्रविशेषण कहते हैं, और यही सर जी इसी में द को रखा गया, और यही द जो है नाउन के पहले प्रयुक्त होता है, यानी कि नाउन के पहले यूज होता है। सर वो नाउन कैसा होगा? वो नाउन क्या होगा? तो प्यारे बच्चा 2-3 कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, एक साथ समझते हुए चलेंगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगी। प्यारे बच्चा पहली चीज तो वो नाउन जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। नाउन तो होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि यूनिक थिंग्स होना चाहिए। आप ऐसा कह दीजिए यूनिक थिंग्स होना चाहिए। कौन? वो नाउन। पहली चीज समझ में आई। नाउन कैसा होना चाहिए? आर्टिकल द नाउन के पहले कब आएगा? जब वो नाउन यूनिक थिंग्स होगा। क्या होगा? यूनिक थिंग्स होगा। अगला क्या होना चाहिए? अगला प्यारे बच्चा ओनली वन होना चाहिए, यानी कि उसकी काउंटिंग जो है 1 होनी चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। अगला क्या होना चाहिए प्यारे बच्चा? स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, सुपरलेटिव डिग्री के पहले कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले कर सकते हैं। किसके पहले? सुपरलेटिव डिग्री के पहले कर सकते हैं। और क्या होना चाहिए? ये भी हम जान लिए कि स्पेसिफिक होना चाहिए, सुपरलेटिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? होल क्लास जब हो तब भी आप यूज कर सकते हो, होल क्लास के लिए भी आर्टिकल दा लगता है। और कहां लगता है? फेमस, फेमस प्यारे बच्चा जो आपका प्लेस है उसके लिए आर्टिकल दा लगता है। फेमस न्यूज़पेपर है उसके लिए आर्टिकल दा लगता है, न्यूज़पेपर उसके लिए आर्टिकल दा लगता है प्यारे बच्चा। और आगे जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो नेम ऑफ, नेम ऑफ, नेम ऑफ व्हाट? नेम ऑफ प्यारे बच्चा आप कह सकते हैं नेम ऑफ व्हाट? रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक्स, कम्युनिटी, कम्युनिटी, धर्म समुदाय, आप ऐसा कह सकते हैं कि इन सब के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं, अभी तो ये टॉपिक शुरू हुआ है प्रिय विद्यार्थी, अभी ये टॉपिक शुरू हुआ, आप परेशान नहीं होंगे। अभी मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपका टॉपिक शुरू हो रहा है, देखिए डेफिनेट आर्टिकल द, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, लिखेंगे डेफिनेट आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द is used for specific person or things। ये नॉर्मल सा एक डेफिनेशन है जो डिफरेंट आर्टिकल में लिखा जाता है। क्या? कि डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, यानी कि जो निश्चित प्रविशेषण द है, जो निश्चित प्रविशेषण द है प्यारे बच्चा, उसका प्रयोग हम करते हैं किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए। अच्छा, विशेष कौन होता है? व्हाट इज स्पेसिफिक? स्पेसिफिक किसे कहेंगे आप? तो आपके मन में एक चीज आ रही होगी, सर स्पेसिफिक को हम ऐसे कैटेगराइज कर दें कि जो चीज एक है, क्या है? ओनली वन है, ओनली वन है, तो वो जाहिर सी बात है सर स्पेसिफिक हो जाएगा, वो यूनिक हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट को भी दूर रखिए, अभी सिर्फ इतना जानिए कि डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, यानी कि द का यूज आप स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स के लिए करते हैं। ये चीज आप अपने माइंड में रख लीजिए, और बाकी तो चीजें अभी मैं आगे बताऊंगा ही बताऊंगा। और स्पेसिफिक वो होता है जो ओनली वन होता है, यानी कि जो एक होता है। अब वन लाइनर में अगर मैं बताने की कोशिश करूं, वन लाइनर में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं प्रिय विद्यार्थी, तो आप इतना समझिए कि एक एक टॉपिक यूजर्स में सबसे पहला टॉपिक जो आता है तो आप कहेंगे इट इज यूज फॉर या यूज्ड बिफोर नेम ऑफ माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज के नाम के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। व्हाट इज माउंटेन रेंज? अब दो टॉपिक इसमें आ रहा होगा। एक चीज तो आपके दिल या दिमाग में एक चीज क्या आ रहा होगा, सर माउंटेन पीक एक होता है,
सर माउंटेन पीक भी होता है, तो पीक का मतलब चोटी होता है और रेंज का मतलब प्यारे बच्चा श्रृंखला होता है। क्या होता है? श्रृंखला। तो श्रृंखला के लिए यानी कि पर्वत श्रृंखला के लिए आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ना कि पर्वत चोटी के लिए आप करेंगे। तो माउंटेन रेंज में हिमालय आएगा या माउंट एवरेस्ट आएगा? तो आप कहेंगे सर जी हिमालयाज आएगा, तो आप लिख देंगे द हिमालयाज। क्या? हिमालयाज प्यारे बच्चा। आर्टिकल द हिमालयाज के पहले लगेगा, माउंट एवरेस्ट के पहले नहीं लगेगा। तो द अरावली ऐसे आ जाएगा। अरावली इज ऑल्सो माउंटेन रेंज। द अरावली। क्या प्यारे बच्चा? द अरावली। अरावली इज ऑल्सो व्हाट? माउंटेन रेंज। अगला क्या है? अगला टॉपिक क्या है? अगला आप कहेंगे नेम ऑफ व्हाट? रिवर। नदियों के नाम के लिए आर्टिकल द लगता है। नदियों के नाम के लिए आर्टिकल द। अब नदियों का नाम जिनको याद होगा वो तो करेगा। प्यारे बच्चा, एक विद्यार्थी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर जरा मुझे यह बताइए कि जैसे नदी के नाम में तो गंगा भी आता है, नदी के नाम में सर जी गंगा भी आता है, यमुना भी आता है, सरस्वती भी आता है। सर जरा मुझे ये बताइए, ये सब एक पर्सन का नाम भी है और यही सब नदियों के नाम, यानी कि एक व्यक्ति का नाम भी गंगा, यमुना, सरस्वती होता है। बहुत लोगों के घर में जो महिलाएं होती हैं या फीमेल कैंडिडेट होती है उनका नाम गंगा हो जाता है या यमुना हो जाता है या सरस्वती हो जाता है कि नहीं? तो सर वहां क्या कंडीशन? देखो, जब इस गंगा का यूज हम किसी पर्सन के नेम के लिए करेंगे तो आर्टिकल द नहीं लगेगा, लेकिन जब यही गंगा नेम ऑफ रिवर होंगी यानी कि नदी के नाम के जैसा प्रयुक्त की जाएंगे तो द गंगा हो जाएगा, द यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना। यमुना। अब एक चीज और बताएं कि डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड फॉर पर्सन या प्रॉपर नाउन व्हेन प्रॉपर नाउन इज पर्सन, यानी कि जब प्रॉपर नाउन पर्सन हो तब आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जब वही प्रॉपर नाउन कोई थिंग्स हो या कोई प्लेस हो तो आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेम ऑफ रिवर में क्या क्या आ जाएगा? द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी। ये सब आपके किसकी नाम है भैया? आप कहेंगे सर जी ये सब के सब नदी के नाम है, नदी के नाम है। ठीक है ना? आगे क्या लिख सकते हैं? नेम ऑफ सी, नेम ऑफ ओशियन, नेम ऑफ कैनल, नेम ऑफ बे। अब वन लाइनर में सब बताता, एक एक एग्जांपल सबका देता जाऊंगा। नेम ऑफ सी में क्या लिख सकते हैं आप? सबसे पहले अपने पास में ही है अरेबियन सी, अरेबियन सी, तो क्या लगाएंगे? द अरेबियन सी। ओशियन में क्या लिख सकते हैं भैया? द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। ओशियन के नाम के लिए लगता है ना। कैनल में क्या लिख सकते हैं? द शारदा कैनल, द शारदा कैनल, शारदा कैनल। लखनऊ में बहती है शारदा कैनल। ठीक है ना? बे में लिख सकते हैं द बे ऑफ बंगाल, खाड़ी। बे का मतलब क्या होता है? खाड़ी होता है। बे का मतलब क्या होता है? खाड़ी। ठीक है ना? बे का मतलब क्या? खाड़ी। तो द बे ऑफ बंगाल। ये सब एग्जांपल है। क्या क्या एग्जांपल मैंने दिया? सी में जैसे अरेबियन सी, वन लाइनर एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी सी के बहुत सारे सी हैं भैया। जैसे अरेबियन सी हो गया, उसके बाद आपका ब्लैक सी हो गया, रेड सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, है ना? सब सी के ही नाम है। ओशियन तो 5 ही हैं, ये तो भाई गिने चुने 5 है, तो इनके लिए आर्टिकल दा लगेगा ही लगेगा। कैनल तो बहुत सारे हैं, जैसे आपने पहला लिखा शारदा कैनल, ऐसे ही स्वेज कैनल होता है, ऐसे ही आपका पनामा कैनल है, ऐसे ही आपका इंदिरा गांधी कैनल है ना? तो ये बहुत सारे बे भी बहुत सारे, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ गल्फ, है ना? द बे ऑफ कच्छ, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, तो इनके लिए आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है ना? नेम ऑफ सी, ओशियन, कैनल और बे। इसके बाद प्यारे बच्चा जियोग्राफिकल डायरेक्शन के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जियोग्राफिकल डायरेक्शन। अच्छा, मैं आपसे कहूं जियोग्राफिकल डायरेक्शन कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? कितने हैं जियोग्राफिकल डायरेक्शन प्यारे बच्चा, जरा बताओ तो आप कहेंगे कि जियोग्राफिकल डायरेक्शन की जो संख्या है वो 4 है सर। एक तो द ईस्ट, दूसरा द वेस्ट, तीसरा द साउथ और चौथा द नॉर्थ।
यानी कि हमारी भौगोलिक दिशाएं 4 हैं। कितनी है? 4 है। मुख्यतः कितनी है भैया? 4 है। और उन्हीं चारों के लिए आर्टिकल द लगता है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है ना। तो द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। अच्छा, यहां पे जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, यहां पे मैं जितने भी एग्जाम्पल टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूं, सबके लिए आर्टिकल द लगता ही लगता है। कहीं भी लिखा होगा आप उसके लिए आर्टिकल द लगाएंगे ही लगाएंगे, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे ही वर्ड्स दे देगा, जैसे मान लो जियोग्राफिकल डायरेक्शन ईस्ट दे दिया और उसके पहले उसने आर्टिकल दा नहीं लगाया है, तो वो क्वेश्चन गलत है। आप देखिए कि लगा है कि नहीं लगा, अगर लगा है तो सही है, नहीं लगा है तो वो गलत है। नॉर्मली इन सब टॉपिक से इरर डिटेक्शन से क्वेश्चन बनता है। कहां से बनता है? इरर डिटेक्शन। मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, आप परेशान नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है इसी में? अगला टॉपिक क्या है प्रिय विद्यार्थी, देखेंगे थोड़ा तो आगे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। इसके बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग क्या होता है? आप कहेंगे सर जी ये भी बता दीजिए जरा, इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लें। हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि कोई भी बिल्डिंग उठा के रख दो। हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मतलब होता है जिसका संबंध इतिहास से है, वही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में तो एक ही बिल्डिंग आती है भाई, ताजमहल। तो द ताजमहल सबसे पहले लिख दो भैया, द ताजमहल हो गया। द रेड फोर्ट हो गया, क्या हो गया? द रेड फोर्ट हो गया। रेड फोर्ट बोले तो लाल किला है ना, द रेड फोर्ट है ना। द चार मीनार, द चार मीनार प्यारे बच्चा, ये भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, सबके लिए आर्टिकल द का यूज करेंगे, है ना, सबके लिए आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद आप कहेंगे सर इसके बाद है हमारा, आपने एक एग्जांपल दिया था रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक सर आप उसको भी बता दीजिए, रिलीजियस बुक्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। रिलीजियस बुक्स का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थी जिसका संबंध धर्म से हो, यानी कि धर्म की पुस्तकें या धर्म से संबंधित पुस्तकें। तो रिलीजियस का मतलब धर्म। जैसे हिंदुज्म में क्या क्या है? जैसे द गीता हो गया, द रामायणा हो गया, क्या हो गया? द रामायणा हो गया, द रामायणा हो गया। द महाभारता हो गया, महाभारता हो गया। द वेदास हो गया, वेदास हो गया, है ना। ऐसे ही एक पुस्तक मुस्लिम कम्युनिटीज में होती है, कुरान हो गया प्यारे बच्चा, क्या हो गया? कुरान हो गया। ऐसे ही बाइबल क्रिश्चियंस के लिए होता है, बाइबल। ऐसे ही आपका द और क्या हो जाएगा भैया? बाइबल, कुरान, रामायणा, गीता, है ना। ऐसे ही क्या हो जाएगा? और ओके, इतना बहुत है। ओके, तो ये बुक्स के नेम है। आगे चलते हैं, मैंने सब तो लिख दिया, कुछ बचा ही नहीं तो क्या बचेगा अब, ठीक है ना। रिलीजियस बुक्स के बाद अब एक टॉपिक और आता है जिसको हम कहते हैं क्या? रिलीजियस कम्युनिटी। कम्युनिटी प्यारे बच्चा, कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी का मतलब बोले तो समुदाय, यानी कि धर्म से संबंधित समुदाय। अभी जैसे पुस्तक है वैसे धर्म को लिख देंगे हम। तो द हिंदू, हिंदू एक समुदाय है प्यारे बच्चा। द मुस्लिम, क्या? द मुस्लिम। द सिख, द सिख, है ना। ऐसे ही और कौन आ जाएगा? द बौद्ध या बुद्धिज्म, बुद्ध, है ना। ये सब आपके क्या है प्यारे बच्चा? कम्युनिटी है। क्या है? कम्युनिटी। इनके लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसके लिए? इन सब के लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं। आगे मैंने एक शब्द लिखा था, अगर आपको याद हो, मैं जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आया है, मैं जो टॉपिक आपको दिखाना चाहता हूँ वो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा हाइड करके बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, डोंट वरी, आई विल। तो हाँ,
अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी, जो वो आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जो मैं बता रहा था, क्या मैं बता रहा था, आप थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने आपको चीजें बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई हुई है। क्या समझाया था प्यारे बच्चा? आपको मैंने समझाया था कि आर्टिकल का यूज आप यूनिक थिंग्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? यूनिक थिंग्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? यूनिक थिंग्स। अब ये यूनिक क्या होता है? यूनिक का मतलब जो एक होता है वही यूनिक होता है। यही तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो चीज एक है वही यूनिक है। तो उसी चीज में आपको मैं जो आगे बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगे, ठीक है ना। आगे मैं यही चीज आपको बताने वाला था कि जियोग्राफिकल डायरेक्शन हो गया, उसका हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपने पढ़ा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बाद जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कम्युनिटी पढ़ लिया आपने। अब कम्युनिटी के बाद जो चीजें आप पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्यारे बच्चा, आप कहेंगे सर उसका नाम है, उसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर जी उसका नाम है यूनिक। यूनिक थिंग्स। क्या नाम है? यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स। अब यूनिक थिंग्स में क्या, जैसे यूनिक थिंग्स में मैं क्या रख सकता हूं? जैसे यूनिक का मतलब जो अकेला है, जैसे द सन, द मून, द मून, ऐसे ही द अर्थ, द अर्थ। इन सब के लिए आर्टिकल द का यूज होता है। क्या यूज होता है प्यारे बच्चा? आर्टिकल द का यूज होता है। किसका यूज होता है? आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है ना। तो यूनिक थिंग्स के लिए भी आर्टिकल द का यूज आपने कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी और भी चीजें जो बची हुई उनको भी देख लेते हैं। मैंने आपको नेम ऑफ रिवर बता दिया, नेम ऑफ सी बता दिया, नेम ऑफ कैनल बता दिया, नेम ऑफ बे बता दिया, नेम ऑफ गल्फ बता दिया। डायरेक्शन ज्योग्राफिकल जो होता है उनके लिए आर्टिकल द का यूज होता है। इसके बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग मैंने बता दिया आपको, रिलीजियस बुक, रिलीजियस कम्युनिटी। अभी और भी चीजें जो बची हुई उनको देखते हैं। अभी आपका बचा हुआ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है, आप कह दीजिए क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब जैसे द गिटार, द तबला, द हारमोनियम, यानी कि जो वाद्य यंत्र हैं उनके लिए भी आर्टिकल द का यूज होता ही होता है, यानी कि हमेशा होता है। एक बार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर कहीं आया है तो आपको आर्टिकल द का यूज करना ही करना है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला टॉपिक क्या है? अगला वन लाइनर में आप चीजें देखते हुए चलेंगे। अगला क्या है? अगला है आपका न्यूज़पेपर। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जिसकी चर्चा मैंने ऊपर कर रखी है कि न्यूज़पेपर का नाम के लिए आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेम ऑफ न्यूज़पेपर। नेम ऑफ न्यूज़पेपर बोले तो क्या? तो आप कहेंगे सर जी जो न्यूज़पेपर्स के नेम होते हैं उन्हीं के लिए आर्टिकल द का यूज करेंगे हम। तो जैसे आप क्या कह सकते हैं? जैसे आप क्या कह सकते हैं? जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, पहला न्यूज़पेपर का नाम आप देख लिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये भी एक न्यूज़पेपर का नाम है। द हिंदू, ये भी एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो न्यूज़पेपर के नेम के लिए आर्टिकल द लगता है, ये भी आपने देख लिया। अगला क्या है? अगला क्या है? आप कहेंगे सर जी अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं जो आप बताने वाले हैं। अभी तो मैंने बता दिया नेम ऑफ न्यूज़पेपर, आपने कर लिया। नेम ऑफ न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल द आपने लगा लिया। अब नेम ऑफ कंट्रीज, अब बात आई सर इंडिया के लिए आर्टिकल द लगेगा। पहला कंडीशन सर इंडिया के लिए आर्टिकल द लगेगा। व्हाट इज द थॉट अबाउट दिस? क्या विचार है इसके लिए? भैया कंट्री के नेम के लिए आर्टिकल द लगेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? रीजन सुनिए। ऐसा एक्सप्लेनेशन है, जिस कंट्री के नेम में यूनाइटेड आ जाए, क्या आ जाए? यूनाइटेड। जिस नेम में किंगडम आ जाए, क्या आ जाए? किंगडम आ जाए। क्या आ जाए प्यारे बच्चा? किंगडम आ जाए। और स्टेट आ जाए तो वो एज इट इज क्या हो जाता है? स्पेसिफिक हो जाता है, वो यूनिक हो जाता है। अगर आप इसे मेरी लैंग्वेज में समझना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं कि जो संगठन वाले देश हैं, यानी कि देश के अंदर, मतलब एक संगठन के अंदर कई सारे देश हैं,
तो उसके आगे आर्टिकल द लगता है। इंडिया तो अकेला एक देश है, उसके अंदर तो राज्य है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो द यूएसए, इस यूएसए के अंदर बहुत सारे देश हैं। द यूके, यूके के अंदर बहुत सारे देश हैं। द यूएई, इसके भी अंदर बहुत सारे देश हैं, अरब कंट्रीज हैं। यूके में यूरोपियन कंट्रीज हैं। यूएसए में जो आपके अमेरिका के सारे देश हैं, नॉर्थ अमेरिका के सारे, उसको यूएसए कहते हैं प्यारे बच्चा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब अमीरात या इमिरेट्स, है ना, ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। तो इन कंट्रीज के लिए आर्टिकल द लगेगा। द नीदरलैंड भी लगता है प्यारे बच्चे, नीदरलैंड के लिए भी आप लगा सकते हैं, नीदरलैंड, इनके लिए भी आर्टिकल द लगता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब इंडिया का एक स्टेट है, इंडिया का एक स्टेट है जिसको हम क्या कहते हैं, पंजाब। पंजाब के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अकेला एकमात्र एक ऐसा स्टेट है जिसके लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है, द पंजाब। रीजन, ये 5 नदियों का समूह वाला राज्य है, इसलिए इसको स्पेसिफिक माना जाता है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है, तो लिखा जाता है द पंजाब। क्या लिखा जाता है, द पंजाब लिखा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद 2-3 टॉपिक और जो आपके बच्चे हैं उसको भी हम देख लेते हैं। इसके बाद आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, पहला टॉपिक तो ये है कि आप यूज करेंगे द का सुपरलेटिव डिग्री के पहले। सुपरलेटिव डिग्री आपने यहां तो लिख दिया, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है। अब आप सोचेंगे सर ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, प्लीज एक्सप्लेन इट। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है, सुपरलेटिव डिग्री एक एडजेक्टिव का टॉपिक है। आप इसे मेरी भाषा में एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्ब का जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, वैसे मैंने इसे चेंज किया है एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। यानी कि इट इज यूज्ड, कब ये यूज किया जाता है, जब किसी एक व्यक्ति का या एक वस्तु का क्या किया जाता है, आप कहेंगे जब एक व्यक्ति एक वस्तु का कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या, कंपैरिजन का मतलब आप कहेंगे, कंपैरिजन का मतलब आप कहेंगे सर जी तुलना। क्या किया जाता है, तुलना। और तुलना किससे की जाती है, आप कहेंगे सर जी तुलना जब किसी व्यक्ति की जाती है तो कोई विशेषता का प्रयोग, किसी विशेषता का प्रयोग करके की जाती है। तो जब किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी विशेषता को लेकर किसी ग्रुप से की जाए तो वह क्या होता है, वह जो नाउन है वह क्या बन जाता है, वह बन जाता है प्यारे बच्चा विशेष बन जाता है। इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे आप मान लीजिए, आप यह मान लीजिए कि एक लड़का है जो क्या है, अपनी कक्षा में सबसे लंबा है। लंबा होना उस लड़के की क्या है, विशेषता है। और जो लड़का है वह एक नाउन है, और जो ही है वह एक प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पे आया है। तो ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्या मैंने कहा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ही क्या है, आप कहेंगे सर जी ही तो प्रोनाउन है, और ये आया किसके लिए है, तो बॉय के लिए आया है। अगर यहां गर्ल होता तो यहां सी होता, और अगर यहां सी होता तो यहां गर्ल होता। इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ये सीक्वेंस देखेंगे। अब इस बॉय के पहले क्या आया है, तो आप कहेंगे सर जी इस बॉय के पहले आया है एडजेक्टिव। क्या आया है, एडजेक्टिव। और ये बॉय क्या है, तो आप कहेंगे सर जी ये नाउन है। और ये द क्या है, तो आप कहेंगे सर जी यही हमारा आर्टिकल है। और ये एडजेक्टिव का जो कि थर्ड फॉर्म है, जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। और ये जो ही है ना, यानी कि लड़का, ये पूरी क्लास में क्या है, सबसे लंबा है। तो इस लड़के की विशेषता क्या है कि पूरी क्लास में, क्लास क्या है प्यारे बच्चा, यह एक ग्रुप है। ग्रुप बोले तो समूह है, और समूह का मतलब क्या, दो से अधिक, तो वो क्या हो जाएगा,
ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। जब कोई वस्तु या व्यक्ति दो से अधिक होते हैं तो वो ग्रुप कहलाता है। और जब किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी ग्रुप से करोगे तो जाहिर सी बात है वो स्पेसिफिक हो जाएगा प्यारे बच्चा, वो विशेष हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे विशेष बनाया गया है, कोई विशेष है नहीं। ओके, क्योंकि लड़का पहले से विशेष नहीं होता, उसे विशेष बनाया जाता है। अगला एक और टॉपिक देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक और टॉपिक देखते हैं, द प्लस ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब ये न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है? न्यूमेरल एडजेक्टिव बोले तो फर्स्ट, ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव बोले तो क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इटीसी। यानी कि द नंबर विच इज यूज्ड फॉर शो द ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग्स दैट इज नोन एज ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। यानी कि वो ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के क्या बताते हैं? ऑर्डर को बताते हैं। तो जहां कहीं भी फर्स्ट लिखा होगा, सेकंड लिखा होगा, थर्ड लिखा होगा, उसके पहले क्या आना चाहिए? द आना चाहिए। क्या आना चाहिए? द आना चाहिए। अब ये चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो आप कहेंगे हाँ सर मुझे ये समझ में आई है। कमेंट जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं विधिवत बता रहा हूं, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। यानी कि एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं आपको समझाने के लिए कि आप जितने अच्छे से समझ सकें उतने अच्छे से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, यानी कि एडवांस लेवल की इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो मैं डिस्कशन करूंगा वो क्या होगा, तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं प्यारे बच्चा, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इंडेफिनिट आर्टिकल की। किसकी बात करूंगा? इंडेफिनिट आर्टिकल की। और इंडेफिनिट आर्टिकल में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं यूजेस ऑफ ए और एन। यानी कि ये तो पता है कि इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन, बट विच नाउन ये नहीं पता है, किस नाउन के साथ ये नहीं पता है। तो इस बात की चर्चा मैं करूंगा अगली कक्षा में। आज की कक्षा जो है यही समाप्त होती है। आशा करता हूं कि जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो आप चंद्रा आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आपको अपने साथी, अपने मित्र YouTube प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। आप सब मिलकर तैयारी करें, यही मैं आशा करता हूं, ठीक है ना। मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थी को बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।